जम्मू कश्मीर असम्बली इलेक्शंस के सिलसिले में पहले फेज़ का मतदान होने वाला है और काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और इस सिलसिले में तमाम पार्टियां पूरे जोश और दम से अभी मैदान में चल रहे हैं। और हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के पहलगाम के कैंडिडेट जो कि जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, रफ़ी अहमद मीर साहब अभी रोड शो के लिए जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनके साथ इनके सपोर्टर्स हैं और गोरसी साहब भी इनके साथ है और इनके फर्जंद इमाद मीर साहब भी इनके साथ है। रफ़ी साहब क्या कहना चाहेंगे? काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कल दिन तशहीर के लिए बचा है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? तैयारी मुकम्मल है। हमने पहलगाम और पहलगाम को लेकर ही पहलगाम का एजेंडा बनाया। पहलगाम को जम्मू कश्मीर का ताज बनाना चाहते हैं। पहलगाम में जो मुश्किलात हैं उनको दूर करना चाहते हैं और आज की बार स्पेशली हमने नौजवानों को अपने आप के साथ जोड़ने की कोशिश की। अपनी कोताहियाँ कमज़ोरियाँ नज़र रख कर लोगों को ये गुजारिश की कि आगे चलिए और पहलगाम को तामीर नौ में हमारी मदद कीजिए। हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो भले ही मशहूर बहुत है लेकिन हमारे मसाइल भी गुनागू हैं। नौजवानों के मसाइल हैं जो हम एड्रेस करना चाहते हैं, न सिर्फ मुलाजमत के लिए बल्कि उनको जो मसाइब और मुश्किलात हैं, कैदोबंद है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। पहलगाम को पीढ़ी के लेकर जो मसाइल हैं उनको एड्रेस करना चाहते हैं। हमारे पास पहलगाम में कॉलेज नहीं है, वो करना चाहते हैं। एसटी कैटेगरी को जो जुल्म तशद्दुद बिजली वालों की तरफ से है उसको एड्रेस करना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ये बागडोर यहाँ के नौजवान संभाले, ये बागडोर पहलगाम के नौजवानों के हाथ में आ जाए। और एक सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर गुंडागर्दी, गुंडा राज और करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं। पिछले 10 साल की गैप में कई पार्टियों ने, कई लोगों ने, कई फेक लीडर्स ने यहाँ पे आवाम को ऐसे गुंडे मुसल्लत किए कई जगहों पे जिन्होंने लोगों का जीना हराम कर दिया। उनको दोष दबाव डाला जा रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हिस्सा लेने के लिए भी उनको दबाया जा रहा है। मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ और उसको ख़त्म करके ही दम लेना चाहता हूँ। तो अभी जिस तरह से परसों जो एक दिन बाद 18 तारीख को जो है यहाँ पर पोलिंग हो रही है, तो ऐसे में हमने भी देखा कि पूरी एनर्जी के साथ इस बार आपने जो है अपनी कैंपेन, अपनी तशहीर जो है वो शुरू कर दी थी। और क्या उम्मीद है ऐसे में, क्या ग्राउंड असेसमेंट है? देखिए, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। 10 साल में एक बहुत बड़ा गैप हो चुका था। हमने अपना एजेंडा और पहलगाम के लिए खुसूसी एजेंडा हर कोने में, हर फर्द तक और हर घर में पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि हमारा निशान जो बैट था वो भी इंट्रोड्यूस करना था, हमने कर लिया। आगे अल्लाह के हाथ में, उम्मीद अच्छी है, हमने मेहनत की है, तो उम्मीद है कि लोग हमें और हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट करेंगे और हमें अपने वोट से नवाजेंगे। हम पूरा खड़े रहेंगे मैदान में जिस तरह हम इस कैंपेनिंग में खड़े रहे। मैं अपने इस तमाम टीम के हमरा, गोरसी साहब के हमरा, छोटे बड़े लोगों के हमरा और ख़ासकर नौजवानों के हमरा खड़ा रहूँगा। तो पहलगाम एरियाज़ की अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी, तो उससे हटकर एक जो संगीन मसला है वो ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात झेलनी पड़ रही है लोगों को। तो उस हवाले से कोई रोड मैप आगे आप अपनाएंगे कि उन लोगों को राहत मिले, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने नहीं दी जा रही है। और दूसरी जानिब ये एलिगेशन लगाई जा रही है कि जो असर रसूख वाले लोग हैं उन्होंने काफ़ी जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर बनाई, होटल्स बनाए, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनको वो हक नहीं दिया जा रहा है। ये एलिगेशन बिल्कुल सही है। इसमें पहले पहलगाम के 9 गाँव आते थे लिद्रू से ऊपर, अब सरकार और 20 गाँवों को लाना चाहती है। ये उस वक्त जो मुतल्लिका कंसर्न MLA थे उनकी कोताही है, उन्होंने ये अलाउ कर दिया। लेकिन हमने वादा किया है न सिर्फ ये कि जो नए गाँव हैं वो पीढ़ी में नहीं रहेंगे और जो तामीरात वहाँ पर हुए हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा और एक सिंपलीफाइड प्रोसीजर होगा लोगों के लिए, क्यों लोगों पर बड़ा जुल्म तशद्दुद हुआ। 10 साल वहाँ एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस चला, लोगों ने सफ़र किया, वहाँ आप एक ईंट नहीं ले सकते हैं। हाँ, आप ब्लैक में ज़रूर ख़रीद सकते हैं, रिश्वत देकर ख़रीद सकते हैं, श्रीनगर का अमीर ले सकता है, लेकिन आम लोग नहीं ले सकते हैं। ये सबसे बड़ा एजेंडा हमारा होगा उस एरिया के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे पास जो रोड मैप है इस वक्त शायद मैं तफसील नहीं दे सकता हूँ आपको, लेकिन वो किसी भी हालत में एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि पहलगाम के लोग एक बार तहिया करें, वो जुल्म में ख़त्म करके दूँगा। तो अगर आप फातेह साबित होंगे तो क्या हुकूमत का हिस्सा बनेंगे आप? क्योंकि बार बार हमने ये सवाल किया आपसे, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दी जा रही। नहीं, क्लियरिफिकेशन बिल्कुल है। जिस तरीके का इलेक्शन है मैं ये छुपाना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा और किसी भी हालत में यहाँ एक हुकूमत बननी चाहिए। जो पहलगाम के लोगों ने पहले भी सफ़र किया, मैं MLA बना तो
हमारी अपोजिशन होगी, हमारे ख़िलाफ़ हुकूमत बनी। फिर मैं जब गवर्नमेंट में आ सकता था तो लोगों ने उसको मुझे नहीं चुना। पहलगाम अब इससे ज़्यादा ये एफर्ट नहीं कर सकता है। मेरी कोशिश रही, सोच समझ के रही। मैं तनकीद का निशाना भी बना, मेरी उंगलियां भी उठाई गई, मैंने सब बर्दाश्त किया, इसलिए कि मैं लोगों को आगे ले जाना चाहता हूँ। ये गाड़ी पटरी से उतर गई, इसको पटरी पर रख के आगे ले जाएंगे। शुक्रिया। गाड़ी पटरी से नीचे आ गई है और पटरी पर वापस लाने की ज़रूरत है, ये कहना है रफ़ी अहमद मीर का। और जिस तरह से हम आपको बता दें कि आज जो है 16 तारीख है, 15 तारीख है और कल 16 तारीख को ये कैंपेन जो है वो ख़त्म होगी और 18 सितंबर को यहाँ पर पहले फ़ेज़ के तहत जो है पोलिंग होगी और उसमें पहलगाम जो कंस्टिट्यूंसी है उसके लिए भी वोट डाले जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम से मुदस्सिर कादरी।